पिछले वीडियो में हमने करड़ी पढ़ी थी, करड़ी क्या होती है, और अब उससे आगे करड़ियों का जोड़ना तथा घटाना सीखेंगे। लेकिन जोड़ने और घटाने से पहले हमें समरूप करड़ियों के बारे में जानना होगा। समरूप करड़ियाँ क्या होती हैं? जब हम समरूप करड़ियों को सीख लेंगे, यदि किसी करड़ी 2 या 3 या 4 जितनी भी करड़ियाँ दी हुई हैं, तो यदि करड़ियों की अपरमेय गुणनखंड समान हो तो उन्हें हम समरूप करड़ियाँ कहते हैं। तो समरूप करड़ियाँ क्या है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जिन करड़ियों के अपरमेय गुणनखंड समान होते हैं, अपरमेय गुणनखंड समान होते हैं, उन्हें समरूप करड़ियाँ कहते हैं। उन्हें समरूप करड़ियाँ कहते हैं। जब समरूप करड़ी हम सीख लेंगे तो समरूप करड़ियों को ही आपस में जोड़ा जा सकता है अथवा घटाया जा सकता है। समरूप करड़ियों को आपस में जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। अगर हमारे समरूप करड़ियाँ हैं तो उनको आपस में हम जोड़ सकते हैं या फिर उन्हें आपस में घटा सकते हैं। तो जोड़ घटाव होने के लिए समरूप करड़ियाँ होना आवश्यक है। समान नहीं कह रहा मैं, समरूप की बात कर रहे हैं। समान करड़ियाँ अलग होती हैं और समरूप करड़ियाँ अलग होती हैं। तो देखें जरा, जैसे मैं 2 करड़ियाँ लिख रहा हूँ, 2√5, एक करड़ी ये है और दूसरी करड़ी 7√5। क्या ये समरूप करड़ियाँ हैं? तो मैंने क्या परिभाषा लिखी है कि अगर करड़ियों के अपरमेय गुणनखंड समान हो, √5 हमारी अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है, ये दोनों में समान है, आगे की संख्या ये वाली परमेय है, इनसे कोई लेना नहीं, ये भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अपरमेय गुणनखंड समान हो तो वे करड़ियाँ हमारी समरूप करड़ियाँ कहलाती हैं। तो ये कैसी हैं? दोनों हमारे समरूप करड़ी हैं। और भी देख लेते हैं। 1/3 और 2 पर करड़ी घात 5 तथा 4 और 2 पर करड़ी घात 5, क्या ये समरूप करड़ियाँ हैं? देखिए जरा, इनके भी अपरमेय गुणनखंड समान हैं, इसलिए ये हमारी कैसी हैं? समरूप करड़ी हैं। एक और देखें, 1, 2, अब मैं लिख रहा हूँ 2√5 तथा एक और करड़ी लिख लेते हैं 5 पर करड़ी घात 3। ये समरूप है। देखो जरा, यहाँ पर ये अपरमेय और ये अपरमेय समान नहीं है। यहाँ पर करड़ी घात 2 लगी हुई है, यहाँ पर करड़ी घात 3 लगी हुई है, ये समान नहीं है, इसलिए ये हमारी कैसी कहलाएंगी? समरूप करड़ी नहीं है। जब हमारी करड़ी समरूप होंगी तो उनको आपस में हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो ये करड़ियों को हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इस करड़ी को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, लेकिन इस वाली करड़ी को ना हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले, तब प्रश्नावली में पहुंचेंगे। तो एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं कैसे जोड़ते हैं और कैसे इनको घटाते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। 2 √2 तथा
नहीं, एक मिनट, 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 तथा अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 को जोड़ो। जे पूरी एक पद ये संख्या दी हुई है, एक संख्या ये दी हुई है, ये दोनों हमें जोड़नी है। तो चलिए इनका योगफल देखते हैं, जोड़ते हैं भाई इनको। पहली कड़ी क्या है, 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3, और दूसरी जोड़नी है, जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह, अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। समरूप कड़ियाँ देखिए कौन कौन सी समरूप है। 2 अंडर रूट 2 ये रहे, और इसकी अपर में संख्या समान है, तो ये समरूप है, जिन्हें पास पास लिख लो। 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, और इधर ये दोनों आपस में समरूप है, जिसमें अंडर रूट 3 है, तो इन्हें पास पास लिख लो। 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3। अब पहले वाले में से क्या कॉमन है, देखो अंडर रूट 2 कॉमन है, तो 2 प्लस 1 बचा, और दूसरे वाले में से अंडर रूट 3 कॉमन है, 5 माइनस 3। 2 और 1 जोड़ेंगे तो परमेय संख्या को पहले लिखेंगे, वैसे ये आएगा अंडर रूट 2, तो इसको पहले लिख लेंगे, 2 और 1 जुड़ करके 3 अंडर रूट 2। और ऐसे ही 5 में से 3 घट गया तो कितना बचा, 2 बचा, और 2 अंडर रूट 3, और ये आ गया इसका योगफल। तो इस प्रकार से हम समरूप कड़ियों को आपस में जोड़ेंगे और घटाएंगे। इस बात को ध्यान रखते हुए प्रश्नावली 1F का पहला सवाल, प्रश्नावली 1F देखते हैं। तो पहला सवाल देखें, 2 अंडर रूट 8 प्लस 5 अंडर रूट 32। तो अभी हमें ये समान कड़ी नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर अंडर रूट 8 है और यहाँ पर अंडर रूट 32 है, अपर में भाग हमारे समान नहीं है। तो इसको मिश्र कड़ी और बनाते हैं, तोड़ करके 8 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ऐसे ही 5, और 32 के फैक्टर करेंगे। देखें जरा 32 के, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, और 2 से 1 बार। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कड़ी घात कितनी लगी हुई है, 2, तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे। इसमें भी 2 कड़ी घात 2 लगी है, तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे। आगे वाली 2 तो चली रही है, एक जोड़ा बाहर, जोड़े में से एक अंक बाहर निकल आया, जोड़ा खत्म हो गया और ये रह गया। ऐसे ही 5 चल रही है, इसमें से जोड़े में से 1 2 बाहर निकला, दूसरे जोड़े में से 1 2 बाहर निकला, और ये 2 रह गया। गुणा करेंगे तो 4 अंडर रूट 2, और 2 का 2 में 4, 4 का 5 में करेंगे तो 20 अंडर रूट 2। अब अभी बताया था समान करड़ी होगी, देखिए अपर में भाग समान है, अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया हमने, 4 बची और 20, 4 और 20 जुड़ करके कितने हो गए, 24, 24 अंडर रूट 2। ये हो गया इसका आंसर। तो बहुत आसान सी बात है कि समान कड़ी हमें बनानी पड़ेगी, समान कड़ियों को ही आपस में हम जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। अभी और देखें क्वेश्चन नंबर 2, 7 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 27। यहाँ पे भी हमारी कड़ी समरूप नहीं है, देख लीजिए कड़ी समरूप नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, मिश्र कड़ी में तोड़ेंगे। तो 3 के तो फैक्टर होंगे नहीं, 27 के फैक्टर किए हमने, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो क्या हुआ, 7 अंडर रूट 3, 2 अलग चल रहा है, 27 के 3 गुणा 3 गुणा 3, कड़ी घात 2 है तो 2 2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। 7 अंडर रूट 3, 2 इंटू 1 जोड़े में से संख्या बाहर निकल आई, संख्या जोड़ा खत्म हो गया, अर्थात 7 अंडर रूट 3 और 3 का 2 में गुणा किया हमने तो कितना आया, 6, प्लस चल रहा है। अब ये कड़ी हमारी समान हो गई, समरूप हो गई, इसलिए अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, 7 प्लस 6, 7 और 6 जुड़ करके कितना हो गया, 13 अंडर रूट 6। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3,
अपने आप करेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं आप। तो ये है √24 प्लस √54 माइनस √96। तो अभी इसमें हमारी समरूप कड़ियाँ नहीं हैं, इसलिए सबके फैक्टर करेंगे। चलिए पहले 24 के करते हैं। 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो इसको तो लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, प्लस है तो प्लस लगाया। अब 54 के करें हमने ऐसे ही। 54, 2 ते 27, 3 ते 9, 3 से 3, 3 से 1, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, बस 3 ही आएंगे। 2 ते 27, 3 से 9, 3 का 9, 3 से 1 बार, ठीक। माइनस अब √96 के कर लेते हैं ऐसे ही। 96 के भी करिए। 96 के तो ज़्यादा होंगे। 2 ते 48, 2 ते 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, 1 2 3 4 5, 2 2 के 5 है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। कड़ी घात कितनी लगी हुई है हमारी? 2। तो 2 2 के जोड़े, ये जोड़ा नहीं बनना है, इसमें 3 3 का जोड़ा बनना है। इसमें 2 2 का एक जोड़ा और एक जे और जे जोड़ा बन गया। चलिए एक जोड़ा में से एक संख्या बाहर निकाली, जोड़ा खत्म। ये बचेंगे 2 का 3 में 6, और इधर 3 3 का एक जोड़ा बनना है, 3 बाहर निकली, 2 और 3 बचे 6, माइनस ऐसे ही 1 2 यहाँ से निकला, एक दूसरे में से निकला और 6 बचे। ये हो गया 2 √6 प्लस 3 √6 माइनस 4 √6। अब समरूप कड़ियाँ हो गई, इसलिए √6 कॉमन ले लिया। 2 + 3 - 4, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में से 4 गया तो 1 1 √6, और 1 को लिखते नहीं है √6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप करेंगे, आसान है, सरल भी है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। 5 और 5 पे ही कड़ी घात 5 और प्लस 2 और 5 पर कड़ी घात 5। देखने को जो ऐसा लग रहा है बड़ा, लेकिन बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पर देखिए अपरमेय भाग समान है, तो ये समरूप कड़ियाँ हो गई, और इसमें से समरूप हो गई तो कॉमन ले लेंगे। 5 पे कड़ी घात 5 कॉमन ले ली, क्या बचा? 5 + 2, 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7। बाकी की कड़ी लिख देंगे। 5 पे कड़ी घात 5, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से बहुत आसान है कड़ियों का जोड़ना और घटाना। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 5 × 2 पे कड़ी घात 3 माइनस 16 पे कड़ी घात 3। तो यहाँ पर ये अपरमेय भाग हमारे समान नहीं है, इसलिए इनको शुद्ध करेंगे। 5 2 के गुणनखंड नहीं होंगे, 2 पे कड़ी घात 3 माइनस 16 के गुणनखंड हमें करने पड़ेंगे। 2 8 16, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कड़ी घात कितनी लगी है? 3। कितने कितने के जोड़े बनाएंगे? 3 3 अंकों के। 3 के जोड़ा बन गया। पहला वाला तो जो की त्यों रहा, 2 पे कड़ी घात 3। इसमें से जोड़े में से एक बाहर निकल के आ गया, जोड़ा खत्म, बाकी का रहा बचा ये। तो कितना हो गया? ये हमारा समान कड़ियाँ होगी। देखिए समरूप कड़ियाँ हो गई, कॉमन ले लेंगे पहले। 2 पे कड़ी घात 3 कॉमन ले लिया, 5 - 2, 5 में से 2 घट गए तो 3 बचे, 3 को पहले लिखेंगे। 2 पे कड़ी घात 3 और ये आ गया हमारा आंसर। तो बहुत आसान सा सवाल है।
8वां सवाल बिल्कुल ऐसे ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल सरल सवाल है। एक नवा क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2 पर कड़ी घात 3 प्लस 16 पर कड़ी घात 3 माइनस 54 पर कड़ी घात 3। करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे 2 के फैक्टर नहीं होंगे, 16 के फैक्टर करेंगे। 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, और 54 के भी फैक्टर कर लेते हैं यहाँ। 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1 बार। तो लिखिए जरा, 2 पर कड़ी घात 3 प्लस 16 के हमने फैक्टर 2 दूनी 4 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कड़ी घात 3 माइनस कड़ी घात 3 ही लगेगी। 54 के फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कड़ी घात 3 लगी, इसमें जोड़ा नहीं बनना है, जो कि त्यों आएगा बेटे। प्लस 3 है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 1 2 बाहर निकल के आ गया, 2 पे कड़ी घात 3, इसमें 3 3 के जोड़े बनने हैं, 2 का तो बन नहीं रहा, 1 3 बाहर निकल के आ गया, 2 बचा। अब देखिए सबकी समरूप कड़ियाँ बन गई, 2 पे कड़ी घात 3, 2 पे कड़ी घात 3, 2 पे कड़ी घात 3, ये हमने कॉमन ले लिया। 2 पे कड़ी घात 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 2 माइनस 3, तो ये हो गया 2 पे कड़ी घात 3, 2 और 1 जुड़ के 3 माइनस 3, 2 पर कड़ी घात 3, और इधर क्या हुआ, 3 में से 3 गया तो 0। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर 0। अब अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से आगे थोड़े से क्वेश्चन में बड़े होंगे लेकिन उनको समझना होगा। यहाँ तक तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन थे, अब थोड़े से सरल तो वो भी है लेकिन थोड़े से बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, √27 माइनस 9/√3 माइनस 1/9 पे कड़ी घात 4 और प्लस 1/27 पे कड़ी घात 6। बहुत आसान सा सवाल है। तो पहले तो समरूप कड़ियाँ हमें दिखाई नहीं दे रही थी, इनको समरूप बनाते हैं। 27 के फैक्टर माइनस 9/√3, यहाँ पर 1/9, 3 को कैसे लिखेंगे, 3 9 को 3 पे घात 2, कड़ी घात को भी घात में लिखेंगे इस प्रकार से। 27 को 3 पे घात 3 और कड़ी घात को घात में लिख लिया। ऐसा करने से क्या हुआ, इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा, इस 3 से 2 बार कट जाएगा, इसमें से बाहर निकल के आ गया 9, 1/3 पे 1/2 प्लस 1/3 पे 1/2। तो यहाँ से देखो जरा, ये तो प्लस और माइनस के सेम ही, इनको तो काट देते हैं प्लस। अब क्या हुआ यहाँ पे 3/√3 और इसको बचा ये। हर का परमेकरण करने के लिए √3 का अंश में और √3 का हर में, 3/√3 9 का गुणा करेंगे तो 9/√3, √3 का √3 में करेंगे तो आएगा हमारा 3। इसके नीचे √3 हमने कॉमन ले लिया, 3 माइनस, या यहाँ काट लीजिए, 3 से ये कट रहे हैं 3 बार, 3/√3 माइनस 3/√3, और ये दोनों सेम है, ये प्लस की और ये माइनस की, ये कट गई और कट के आंसर कितना आ गया, इसका भी 0 आंसर आया। ये हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बढ़िया क्वेश्चन। तो 147 के फैक्टर करते हैं, 3 से 2 से तो जाएगा नहीं, 3 चौक 12, 3 9 27,
सत्तू सत्तू 49, 7 एकम 7, 3 इसका किया हमने 3 गुणा 7 गुणा 7। ये दोनों समरूप कड़ियाँ हैं। 1/3 का कॉमन ले लिया, 7/3 माइनस भी कॉमन लिया तो ये माइनस का हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर कड़ी घात 2 छिपी हुई है, 2 के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा बाहर निकल के आ जाएगा, माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही आता है, 3 पे आएगा नहीं तो अंडर रूट में रह जाएगा। इसके नीचे 1 माना और हमने एलसीएम ले लिया, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 से 3 कट जाएंगे, इसका इसमें भाग दिया 3, 3 सत्ते 21। अब क्या हुआ, इधर मल्टीप्लाई किया, 21 अंडर रूट 3 माइनस 1/√3 और 7 में से 21 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 14/3। इधर क्या हुआ, 21 अंडर 3 और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस 14/3 अंडर रूट 3। नीचे से अंडर रूट हटाने के लिए अंडर रूट 3 का गुणा भाग कर दिया, अंडर रूट 3 का ऊपर गुणा और अंडर रूट 3 का नीचे। तो क्या हुआ हमारा 21 अंडर रूट 3 और ऊपर हो गया 14 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3, 21 अंडर रूट 3 और 14 अंडर रूट 3, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, इसके नीचे 1 माना और इसका एलसीएम ले लिया, 1 और 9 का एलसीएम 9, 1 का भाग देंगे 9 बार, 9 का गुणा करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से 9 कट जाएंगे। अब कैसे हल करेंगे इसको, कॉमन ऊपर से देखिए अंडर रूट 3 पूरे में से कॉमन है तो अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, 1 से 89 प्लस 14 और नीचे चल रहा है 9, जोड़िए जरा, 1 से 89 और 14 जुड़ करके हो गए हमारे 203 अंडर रूट 3 और नीचे कितना चल रहा है हमारा 9 और ये हो गया हमारा आंसर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है। 5 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 27 माइनस 1/√3, इसको हमें सरल करना है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, इसके तो फैक्टर नहीं होंगे, ये तो जो भी तो रहा 2 और 27 के फैक्टर 3 गुणा 3 गुणा 3 और ये जो कड़ी घात 2 छुपी हुई है, 2 के जोड़े बनाए हमने, 5 अंडर रूट 3, एक जोड़े में से बाहर निकल के आ गया और इसका भी परमेयकरण कर लेते हैं तो अंडर रूट 3 का अंश में और हर में गुणा कर दिया। 5 अंडर रूट 3, 2 का 2 में गुणा करेंगे, 4 अंडर रूट 3 और 1 का गुणा करेंगे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3। अंडर रूट 3 पूरे में से कॉमन हो गया, 5 प्लस 4 माइनस 1/3। इधर 5 और 4 जुड़ करके कितना हो गया हमारा 9 माइनस इसके नीचे 1 माना, एलसीएम ले लो बेटे, 1 और 3 का 3, इससे भाग देंगे 3, 3 9 27, 3 से 3 कट गया, कितना बचा हमारा 27 में से 1 गया तो 26/3 अंडर रूट 3 और ये हो गया हमारा आंसर है। 1 मिनट, देखिए थोड़ा सा इसमें गलती हो गई, दोबारा से करेक्शन कर ले। जब यहाँ से गलती हुई है, जब 3 3 का जोड़ा बना तो 3 बाहर निकलेगा न कि 2, तो यहाँ से हमने 3 बाहर निकाला, 1 अंडर रूट 3 रह गया, बाकी का सब सही है और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और इधर कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे बचेगा हमारा 6 और 5 कितना हुआ 11। अब एलसीएम कितना आएगा इसका 3, एलसीएम आया 3, इसके नीचे 1 का भाग देंगे 3 का 11 में गुणा करेंगे तो 33 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा
32, 32/3 और √3, ये आंसर सही है। थोड़ा करेक्शन कर लें इसमें, मैंने सही कर दिया है, एक बार और चेक करके करेक्शन कर लें, ये करेक्ट सही हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 4 × 40 पे कड़ी घात 3 -4 × 320 पे कड़ी घात 3 +3 × 625 पे कड़ी घात 3। इनके फैक्टर करके समान कड़ी बनाएंगे। तो 40 के फैक्टर आसानी से कर सकते हैं, लिख देता हूँ। 40 के फैक्टर 2 × 2 × 2 × 5 -4। ऐसे ही 320 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 और × 2 × 2 × 2 × 5 और +3 और 625 के फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5। कड़ी घात 3 है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। इस पर भी कड़ी घात 3 है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। इस पर भी कड़ी घात 3 है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। 4 बाहर चल रहा है, जोड़े में से एक संख्या बाहर निकल के आ जाएगी, जोड़ा खत्म। 5 पर कड़ी घात 3, ऐसे ही 4, इसमें से एक 2 बाहर निकल के आएगी, पहले जोड़े में थे, एक दूसरे जोड़े में से जोड़ा खत्म। 5 पर कड़ी घात 3 +3, इसमें से 5 बाहर निकल के आएगी और 5 पर कड़ी घात 3। अब गुणा करके लिखेंगे 4 का 2 में 8 × 5 पर कड़ी घात 3, 2 दूनी 4, 4 4 16 × 5 पर कड़ी घात 3, 5 या 15 × 5 पर कड़ी घात 3। ये हमारा ये आया। अब क्या किया हमने, एलसीएम ले लीजिए, इसमें वो सब कॉमन ले लो पहले। 5 पे कड़ी घात 3 कॉमन ले ली, 8 - 16 + 15। 5 पे कड़ी घात 3 प्लस के जुड़ेंगे 15 और 8 23 - 16 और 23 में थे 16 गए तो कितने बचे 7। तो 7 × 5 पर कड़ी घात 3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बढ़िया है। 60 √1/6 + 3 √54 और -12 √1/24। जरा सॉल्व करते हैं इसको। 60, 1 का वर्गमूल तो 1 ही आएगा, 6 का आएगा नहीं। +3, 54 के फैक्टर करेंगे 2 × 3 × 3 × 3 -12 और 1 का आएगा 1 और 24 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 × 3। चलिए 60 का 1 में गुणा करेंगे 60/√6 +3, जोड़े बनेंगे, कड़ी घात 2 है तो 2 2 के जोड़े बना लीजिए। 1 3 बाहर निकल के आ जाएगा, 1 2 और 3 बचेगा, 6 बचेगा। -12 1/2 2 के जोड़े बनाएंगे 2 और इस वाले 2 से 12 6 बार, अर्थात 60/√6, 3 का 3 में 9/√6 -6/√6। अब क्या किया, इनके हर का परमेयकरण करने के लिए इनके मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे से कड़ी हटाने के लिए उसी संख्या का कर देंगे 6/√6। तो √6 का इसमें, √6 का इसमें किया। तो चलिए ऊपर हो गया हमारा 60/√6 और √6 का 6 में करेंगे तो 6 + 9/√6। ऐसे ही 6/√6 और 6/√6 का 6 में करेंगे तो 6। तो क्या बचा, इस 6 से तो ये 6 काट दीजिए और इस 6 से ये 10 बार, तो 10/√6 9/√6
माइनस अंडर रूट 6, है ना। तो अब अंडर रूट 6 कॉमन ले लिया हमने, 10 + 9 - 1 कितने बचेंगे हमारे, 10 और 9 19, 19 में से 1 गया तो 18 अंडर रूट 6 और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15वां देखें, 2 पे घात 2/5 इंटू 2 पे घात 1/5। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार समान है हमारा। 2 पे घात 2/5 प्लस 1/5, लघुत्तम आया घातों का 5, 5 से 5 कट गई 2 बार, 5 से 5 कट गई 1 बार, जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, तो 2 पे घात कितना आ गया हमारा 3/5, ये आंसर हो गया। ऐसे ही सेकंड है 1/3 पे घात 5 और पूरे पे घात 4। जब घात पे भी घात लगी होती है तो घातों का गुणा होता है, तो 1/3 5 घात जे और 4 घात जे गुणा हो जाएगा, 5 × 4 अर्थात 1/3 पे घात 20 और आंसर ये हो गया। इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है।